कहाँ पहले की देन है जो यहाँ पर बिंदु खत्ता बसाया था। बिंदु खत्ता रुकिए एक मिनट अरे शांत रहिए, अरे शांत रहो, मैं डिबेट रोक दूंगा। शांत रहो। बीजेपी ने कहा जो यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ चित्रकूट के मैदान में उतरा उनका हेलीकॉप्टर, उन्होंने कहा बिंदु खत्ता में विकास के नाम पर हम एक ईंट नहीं लगा सकते हैं। क्या हम सरकारी कल्याण सिंह जी ने बिंदु खत्ता उजाड़ने के लिए 5 लाख की योजना राजनीति किया है। विकास बताइए, कौन सी रोड बना दी, अस्पताल बना दिया, इंटर कॉलेज बना दिया, जी ने क्या काम किया बताओ। कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, दुर्गा पाल जी की देन है। जो ये क्या काम बता। पिछले बार 2 सीटों से हारे, इस बार ये बिंदु खत्ता की बात कर रहा हूँ। बिंदु खत्ता में इन्होंने बोला कि पूरा काम किया है, पूरा बीजेपी ने पूरा काम किया। भाजपा ने काम किया, गड्ढे पड़े रोडों में, यह है विकास। भाजपा का 5 साल का विकास है। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे। 25,000 वोटों से बिंदु खत्ते का बोर्ड एक तरफा बोर्ड है हरीश रावत के नाम पे। हरीश रावत यहाँ से खाली विधायक नहीं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री। This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। बहुत स्वागत है आपका पगडंडी पर। इस वक्त मैं लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता क्षेत्र पर मौजूद हूं, जहां पर कुछ मेरे साथ यहां के नागरिक मौजूद हैं, ग्रामीण जन मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनके गले में पट्टे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, जिनके गले में हाथ का पंजा है, यानी वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और जिनके गले में बीजेपी का पट्टा है वो हैं भैया बीजेपी वाले। और यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है। सबका अपना अपना मत हो सकता है, सबका अपना अपना वोट है, सबका अपना अपना अधिकार है। सबसे पहले यहाँ पर भाई साहब मौजूद है, पहले मैं इनसे जानूंगा और एक करके एकाएक हम बात करेंगे। आप भी थोड़ा सा इस तरफ को आ जाइए ताकि हम सब एक साथ मिलकर बात कर लें। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा, प्रेम सिंह जी, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या है बिंदु खत्ता क्या जा रहा है? हरीश रावत क्यों? क्योंकि जितने भी विकास कार्य बिंदु खत्ता में विगत 5 सालों में, 10 सालों, 25 सालों में, सड़क हो, विद्युतीकरण हो, स्वास्थ्य सेवाएं, सारे कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के टाइम पे ये सारे कार्यक्रम हुए हैं, सारे काम हुए हैं। इसलिए आदमी जनता भी चाहती है कि हम लोग कांग्रेस के साथ जाएं, हरीश रावत जी के साथ जाएं, हरीश रावत जी के साथ जाएं। बीजेपी हाँ, हरीश रावत हमारा। आप बताइए। हम तो जो राम को लाए थे उन्हें लाना चाहेंगे। ये वाक्य मेरे को जमता नहीं है। मैं कई बार कई जगह गया तो उनका कहना था कि राम हमें रोजी रोटी नहीं देंगे, राम पहले से यहाँ पर स्थापित। हमारा हिंदुत्व बचाना है। मोदी जी ने अच्छा विकास किया है और आगे भी अच्छा विकास करेंगे, हम ये उम्मीद से चले हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने बिंदु खत्ता के लिए बहुत कुछ किया है, क्या ये बात सही है? हरीश रावत ने नहीं किया, नरेंद्र तिवारी जी ने किया जो किया। एनडी तिवारी जी ने, हरीश रावत जी ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है काम, और लूट खसोट की है बस। लूट खसोट की है इस क्षेत्र में, बस काम किया है केवल तिवारी जी ने, एनडी तिवारी जी ने। हाँ बस। और एनडी तिवारी जी ने काम किया है, वो भी कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही बंदे थे वो भी। एनडी तिवारी जी भी कांग्रेस के ही हैं, है ना। तो उन्हीं ने काम किया है। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के शासन में ही जितने भी बिंदु खत्ते में कार्य हुए हैं सारे कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं, और बीजेपी के समय पे कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है, जीरो काम हुआ है। जो हमारे नज़दीक के दुख सुख साथी होंगे, हम उनके सपोर्ट में हैं। और हमारे मोहन बिष्ट जी का ऐसा नहीं है कि लालगढ़ विधानसभा में कोई क्षेत्र या कोई घर छोटा हो। और मैं सोचता हूँ लालगढ़ विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट जी जो अभी उम्मीदवार हैं बीजेपी से, 50,000 आदमी का व्यक्तिगत नाम जानते हैं और दिन रात युवाओं के साथ संघर्ष करे रहते हैं। हॉस्पिटल से लेके तहसील से कोई भी अगर समस्या हो तो बराबर वो इस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं फील्ड में। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। यहाँ पर जो है जो चेहरा है बीजेपी ने जो है उसको सिर्फ बदला है, और चेहरा बदलने से कोई वोट नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों के 57 सीटें बीजेपी के आने के बाद इन्होंने 3 चेहरे मुख्यमंत्री के बदले, तो चेहरा बदलने से बिल्कुल इनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। उत्तराखंड में किसी और को भले मिल जाएगी, 60 पार तो कांग्रेस है इस बार। मैं ये बताना चाहता हूँ,
आप मोहन बिष्ट को ले आइए या किसी को ले आइए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बिंदु खत्ता जो है बसासत से लेकर आज तक कोई भी विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, ITI हो, अस्पताल हो, जो भी विकास कार्य हैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस की देन है। उसके अलावा बिल्कुल कोई स्वीकार नहीं हुआ है हमें यहाँ बिंदु खत्ता वालों को। सर हमें तो लोकल प्रत्याशी चाहिए, ना कि देहरादून से आया हुआ कोई पायलट। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हरीश रावत को देहरादून से आया हुआ है, तुम्हें पता नहीं होगा ये जब बिंदु खत्ता उठ रहा था, ये किसने, भूमिहीन संगठन हरीश रावत जी के पास गए थे। उन्होंने यूपी में जब ये लगा हुआ था, उन्होंने वहां पर से एक लाइन इतनी हुई है कि जब तक अन्यंत्र इसको यहाँ कहीं यथावत अन्यंत्र शिफ्ट नहीं कर देते बिंदु खत्ता के लोगों को, तब तक ये यथावत ये स्थिति बने रहनी चाहिए। वही एक लाइन की वजह से आज बिंदु खत्ता यहाँ बसा हुआ है। और मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये कहते हैं जो कि हरीश रावत देहरादून से आया है, तुम्हारा मैं बताओ अजय भट्ट कहाँ से आया हमारे वहाँ चुनाव वोट मांगने? यहाँ बताओ, मुझे बताओ। तो आप ही ने तो जिताया अजय भट्ट जी को, आप ही ने तो जिताया। कहाँ का बिंदु खत्ते का है क्या? बिंदु खत्ते का है क्या अजय भट्ट? मुझे बताओ। नहीं, आप ही ने तो जिताया अजय भट्ट जी को भी। हरीश रावत को भी जिताओ। हरीश रावत तो हमारे घर का आदमी है। मैं कहा तुम्हारा आपका पहाड़ कहाँ है मुझे बताओ। मेरा पहाड़ अल्मोड़ा है, मैं अल्मोड़ा से यहाँ आया हूँ। फिर मैं भी अल्मोड़ा का हूँ। कहाँ से यहाँ के होगे? तुम भी बाहर के होगे? मोहन बिष्ट की जन्मभूमि भी यही है। कहाँ जन्मभूमि? कहाँ डॉक्टर मोहन बिष्ट जी का कहाँ जन्मभूमि? पुराने बिंदु खत्ता में जन्म हुआ है डॉक्टर मोहन बिष्ट। किसी का जन्म नहीं हुआ यहाँ। हाँ, मोहन बिष्ट का घर हल्द्वानी में है। मैं बताऊं, मोहन बिष्ट जी रहते हैं हल्द्वानी में, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मोहन बिष्ट जो यहाँ नहीं रहते चलो माना, लेकिन जो बाहरी की बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट आप जवाब देंगे। हाँ बताइए भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट जी हैं, अपना पहला इलेक्शन जिला पंचायत सदस्य इलेक्शन 11,000 वोटों से रिकॉर्ड तौर वोटों से जीते हैं। बहुत लोकप्रिय नेता है और हम दोबारा से ही चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार और पूरे क्षेत्र का सही से विकास हो। क्षेत्र का विकास। देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की ये बात कहते हैं और विकास की बात भी कहते हैं। बिंदु खत्ता में विकास के नाम पर हरीश रावत मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को एक राजस्व गांव की एक नगर पालिका यहाँ दी थी। ठीक है, नगर पालिका बनती है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी मैं बीजेपी का से ज्वाइन हूँ। मैं डॉक्टर मोहन बिष्ट को हमारे यहाँ से सारे बिंदास करके हम जिता रहे हैं। कारण हम मोदी जी के हाथ को चौड़ा करना चाहते हैं। आज देश के अंदर जो हालत मोदी जी ने पैदा करी है, वो प्लीज जस्ट वेट यार, सुनो, वो जो है इससे पहले कभी नहीं। जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, हम लोग गोलियों से मरते थे और मेरे गोली में 3-3 गोलियां हैं। राइट सर, हमें गोली चलाने का अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, सुनिएगा, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। तो सुनो यार कि आज सेना बिंदास करके गोली चला के सर्जिकल स्ट्राइक करती है। कांग्रेस बोलती है कि पेड़ उखाड़ा। आज एक भी डेड बॉडी नहीं आ रही है श्रीनगर से। क्यों नहीं? किसकी देना है ये मोदी जी की है। चाइना दबा तो किसकी देना है? मोदी जी की देना। प्लीज जस्ट लिसन टू मी यार, ठीक। और पाकिस्तान की 4 मतलब दबाया था, किसने दबाया? मोदी जी ने दबाया। एक बात बताइए, पार्टी के नाम का वोट होना चाहिए या व्यक्ति के नाम का वोट होना चाहिए? जो पार्टी हम जो काम कर रही है, जो केंद्र में सरकार काम कर, मेरा सवाल है, आप सभी के लिए सवाल है। मेरा एक सवाल है आपसे कि पार्टी के नाम, बात सुनिए। सबसे पहले देश विकास, उसके बाद होगा। जब देश बचेगा तब विकास होगा, तभी देश भी है भाई। हम ही यहाँ नहीं रहेंगे, आपको पहाड़ भगा देंगे, क्या करोगे? यहाँ विकास चाहिए, यही आर्मी आएगी। किसके पास आर्मी ही आएगी सर। हाँ, पहले भी आर्मी देना जो यहाँ पर बिंदु खत्ता बसाया था। बिंदु खत्ता, रुकिए एक मिनट। अरे शांत रहिए, अरे शांत रहो। मैं डिबेट रोक दूंगा। शांत रहो। अगर आप, अरे शांत, रुकिए, अरे रुकिए तो सही, रुको। हेलो भैया, हेलो। सर, आपने एक चीज बोली कि बिंदु खत्ता जो देन है
वो बीजेपी की देन है पहली चीज। बीजेपी ने मना करा, बीजेपी ने कहा जो यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ चित्रकूट के मैदान में उतरा उनका हेलीकॉप्टर, उन्होंने कहा बिंदु खत्ता में विकास के नाम पर हम एक ईंट नहीं लगा सकते हैं, क्या हम सरकारी। कल्याण सिंह जी ने बिंदु खत्ता उजाड़ने के लिए 5 लाख की योजना पूरा एक मैप बना दिया था उजाड़ने के लिए। तिवारी अमेरिका से बोले बिंदु खत्ता यदि कोई उजाड़ेगा तो पहला बोल रहे थे मेरे सीने में चढ़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बिंदु खत्ता नगर पालिका ना, यहाँ इन्होंने बीजेपी वालों ने हमारी पिछले बार जो नगर पालिका बनाई थी हरीश राव जी ने, इन्होंने उसको वापस करवा दी। इन्होंने कहा भैया हम जो है हम इसको राजस्व गांव बनाएंगे, इन्होंने ये कहा। आप ही लोगों ने कहा हमको नगर पालिका नहीं चाहिए, आप ही ने बोला नगर पालिका नहीं चाहिए, आपने बोला है। फौजी भाई तो यहाँ जितने पैसे सबने जमीन खरीदे की है। यहाँ के मैन आबादी वाले तो बेचारे भाग गए हैं, जो फौजी आज कहते हैं। अरे एक मिनट, इन्होंने बोला 10 साल में 5 साल इनने राज किया, 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, यहाँ से हल्द्वानी तक की एक रोड ही नहीं होना पाई, तो ये कह रहे डबल इंजन में 5 साल और राज करेंगे तो क्या करेंगे। रोड नहीं बनी भैया, हाईवे बन रहा है, हाईवे बरेली रोड हाईवे काम चल रहा है। जब ये हल्द्वानी की रोड नहीं बना सकते, बिंदु खत्ता की रोड क्या बनाएंगे। रुकिए। अच्छा एक मिनट अरे 1 मिनट रुको तो सही। देखिए अगर देखिए कहाँ है रोजगार, मोदी कहता है रोजगार मिलेगा, कहाँ मिल रहा है रोजगार, पूरी कंपनियां उड़ गई हैं। पहले सर इन्होंने, अच्छा 1 मिनट रुको, पहले 1 मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट शांत हो जाओ, शांत। मैं डिबेट बंद करूंगा। अरे भैया अच्छा एक करके रुकिए। मेरी बात सुनिए। पहले इन्होंने सुनो, अच्छा 1 मिनट, पहले इन्होंने संजय दालाकोटी जी को यहाँ से टिकट दिया, फिर हरीश रावत जी को रामनगर से भगाया गया, वहाँ रंजीत रावत ने बगावत की, तो यहाँ आकर के आए। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम किसी को कहीं से चुनाव लड़ाए, हमारा आंतरिक मामला है ये। संजय दालाकोटी आज निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उसके बाद उसे अपमान किया। आप ये उनका मैटर है, संध्या दालाकोटी जी निर्दलीय लड़ी है, उनका मैटर है, उनका सम्मान आज भी हमारे दिल में, हम करते हैं सम्मान। कांग्रेस के बीच में नारी का सम्मान नहीं। 5 साल में दुमका जी ने क्या किया, अब नया दुमका जी को टिकट न दे के दूसरे को दे दिया, क्योंकि वो हार रहा था। प्रियंका गांधी जी कह रही है कि लड़की हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इन्होंने संजय पुराना विधायक इनके संग नहीं है आज, इनको नहीं लगा चुनाव। बीजेपी का विधायक क्या है ये बताओ ना। लाओ आपने। देखिए 1 मिनट, देखो ये कह रहे हैं, रुको सुनो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। देखो एक प्रत्याशी आपके तरफ से बागी हो गया, हमारे वहाँ कोई बागी नहीं है, बीजेपी वाले बागी नहीं, कोई बागी नहीं है। पवन चौहान लाल है, बहुत कद्दावर नेता है वो। हमारे पवन चौहान को टिकट नहीं मिला, इनके दालाकोटी को टिकट मिला और हरीश रावत जी पायलट बन के यहाँ आए। एक बात मानो, एक तुम्हारे वहाँ से एक इनके वहाँ से गए, हमारे वहाँ से नहीं गया, तुम्हारे वहाँ से नहीं गए, वहाँ तो टिकट दे करके ले लिया। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पूर्व में नहीं कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा ही काम किया तो हमारा भाजपा का कैंडिडेट 27,000 वोटों से कैसे जीता। मोदी की लहर थी, अभी कौन सी लहर बताओ, मोदी लहर। चलो एक बात बताओ, अरे आज भी हम डॉक्टर मोहन बिष्ट जी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। 20,000 वोटों से जरूर। मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये लोग जो है ना, ये झूठे इनने आश्वासन दिए जनता को आज तक। इन्होंने कहा हम राजस्व गांव बनाएंगे, तो बिंदु खत्ता में तो हम यहाँ किसी को, बीजेपी वालों को कोई वोट दे ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें पहले बात बता दूं, अगर इनके रिश्तेदारी का कुछ परसेंट वो रिश्तेदारी के इनका मिल भी गया, तो तुम अपना मुंह बंद रखो अभी, तो कुछ परसेंट मिल भी गए इनके रिश्तेदार लोगों के, 2, 4, 5, 10, 15%, 20% मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हरीश रावत जी किच्छा सीट से और हरिद्वार से सीट से 2 सीटों से लड़े और दोनों से हारे, 2 बार हार गए। क्या स्थिति है ये देख सकते हो। लगातार 5 इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड है उनका, हार चुके हैं इनका। मैं बताऊं, देखो हार जीत
अलग मैटर है, लेकिन जो विकास है, अगर हम कहीं पे विकास करने के लिए अगर हमें वहाँ पे चुना है तो हमें वहाँ विकास करना है। तो पिछले विधायक को हमने विकास के लिए चुना था जनता ने, उन्होंने विकास नहीं करा, इसलिए उसको आज वो बीजेपी के लिए वोट मांगने नहीं आ रहा। डॉक्टर मोहन बिष्ट जी कम से कम 25,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो व्यक्ति ये कह रहे हैं। अच्छा चलो अरे रुक जाओ, अरे बात तो सुनो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। जब आप चुप रहोगे तब मैं बात करूंगा। पहले मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ। बिंदु खत्ता में क्या बिंदु खत्ता कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं बिंदु खत्ता में क्या सर, ये कह रहे हैं बिंदु खत्ता नकार दिया बीजेपी को। ये बिंदु खत्ता के हैं, इनसे पूछिए। बिंदु खत्ता के लिए क्या किया बीजेपी ने या कांग्रेस ने? सर देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस ने जो राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। कौन सी रोड बना दी, अस्पताल बना दिया, इंटर कॉलेज बना दिया, राव जी ने क्या काम किया बताओ? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, दुर्गा पाल की देन है। जो ये क्या काम बता, पिछले बार 2 सीटों से हारे, इस बार ये बिंदु खत्ता की बात कर रहा हूँ। बिंदु खत्ता में इन्होंने बोला कि पूरा काम किया है, पूरा बीजेपी ने पूरा काम किया। भाजपा ने काम किया, गड्ढे पड़े रोडों में, यह है विकास। भाजपा का 5 साल का विकास है। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे। 25,000 वोटों से हरीश रावत जी हारने जा रहे हैं। हम ज्यादा नहीं कहते, अभी इस समय 30,000 प्लस से हम हरीश रावत जीत रहे हैं। इस समय हमारा ही है। 20,000 वोटों से हारेंगे। बिंदु खत्ते का वोट एक तरफा वोट है हरीश रावत के नाम पे। हरीश रावत यहाँ से खाली विधायक नहीं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं हम। हारने का रिकॉर्ड कायम करना है, ये आगे भी करते जाएंगे। दुर्गा पाल जी और हरेंद्र बोरा जी की राजनीति खत्म कर रहे हैं। हरीश रावत जी दुर्गा पाल और हरेंद्र बोरा जी की राजनीति खत्म कर रहे हैं। अपने लेवल में किसी को आने देना नहीं चाहते हैं, किसी लेवल पे नहीं आने देना चाह रहे, किसको नहीं आने देना चाह रहे हैं बताओ ना। के हिसाब से वो टिकट नहीं दिया बोलने। 5 साल पहले कितनी उम्र थी उनकी? वो कहीं वोट मांगते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। किसी नवयुवक को मतलब टिकट नहीं मिलना चाहिए क्या? किसी हमारे बीजेपी में वंशवाद नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर कि इन्होंने क्या युवाओं के लिए बेरोजगार या रोजगार? वंशवाद खत्म करो, बीजेपी को लाओ। सिंह की 2 लड़कों को वहाँ टिकट मिले हैं, यूपी में देख के आओ, पहले वहाँ देख के आओ। आप वंशवाद की बात करते हो। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, मोहन बिष्ट जैसा हमारे भाई लोगों ने बताया, 50,000 आदमियों का नाम जानते हैं। दूसरी बात, लास्ट हमारा शब्द है, साथ हमारा मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। बस यही चीज़ें मैं इसी बात पे खत्म करना चाहूँगा। हमें लेट है। 5 साल रोजगार के लिए नौकरी मांगने गए दुमका जी की। दुमका जी बोले हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। अब क्या रोजगार देंगे भाजपा वाले, क्या विकास करेंगे बताओ? हरीश रावत जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है बताइए आप? अरे ये बताओ, कांग्रेस की देना ही मैं बताना चाहता हूँ, आप हरीश रावत को वोट दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा। हरीश रावत जी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा करा है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख पर साल। तो भैया ये बिंदु खत्ता क्षेत्र है जहां पर चुनावी माहौल का, चुनावी रंग का जो आपने एक छोटा सा प्रदर्शन देखा। आगे भी हम ग्राउंड रिपोर्ट्स में इस तरह की रिपोर्ट्स को शामिल करेंगे। अभी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे ज़मीनी मुद्दे थे। बात थी ज़मीन की, बात थी ज़मीनी मुद्दों की, और जब ज़मीनी मुद्दों की बात सामने आती है तो पगडंडी आपके बीच में रहती है उन्हीं छोटी छोटी गलियों, छोटे छोटे नगरों और छोटे छोटे घरों से मिलके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार।
जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।